जंगल में घुसते ही मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया। अजीब बात यह थी कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा। जैसे मैं इस जगह को भूल गया था, लेकिन ये जगह मुझे नहीं भूली थी। पेड़ बहुत ऊंचे थे, इतने ऊंचे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी छाया जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे रोशनी को नीचे आने की इजाजत न हो। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मेरे चलने की रफ्तार गिन रहा हो। पत्तों की आवाज नहीं थी, लेकिन सन्नाटा बहुत ज्यादा था। वो सन्नाटा कानों में नहीं, दिमाग में बज रहा था। थोड़ी दूर पर पेड़ों के तनों पर सफेद राख लगी दिखी। राख ताजा थी, अभी अभी जलाई गई। हवा में जलती हड्डियों की गंध थी, भारी और चिपचिपी। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। तभी बहुत दूर से ढोल जैसी आवाज आई। आवाज धीमी थी, लेकिन दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। हर ढोल की थाप पर सीना अंदर से कांप रहा था। मैंने दिशा बदल ली, उस आवाज से दूर जाने के लिए, लेकिन हर मोड़ के बाद वही आवाज सामने से आने लगी, जैसे जंगल रास्ता नहीं, मुझे घुमा रहा हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं चल नहीं रहा, चलाया जा रहा हूं। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन धंस गई। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मिट्टी नरम नहीं थी, गीली भी नहीं थी। वो मिट्टी जिंदा लग रही थी, जैसे सांस ले रही हो। नीचे से सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मिट्टी ने उंगलियों की तरह मेरे पैरों को पकड़ लिया। तभी मेरे ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे कहा, रुक जा। आवाज मेरी अपनी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां मैं खुद खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। फर्क बस आंखों में था। उसकी आंखों में डर नहीं था, खालीपन था। उसने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। जंगल ने तुझे बुलाया है। मैंने सवाल पूछना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो दूसरा मैं धीरे धीरे पीछे हटा और पेड़ों के बीच खुल गए, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। मैं उठकर आगे बढ़ा। हर कदम पहले से भारी लग रहा था। रास्ते में जगह जगह लकड़ी की मूर्तियां गड़ी थीं। कुछ आधी दबी हुई थीं, कुछ पूरी बाहर। हर मूर्ति का चेहरा अलग था। किसी का डर से भरा, किसी का शांत, किसी का खाली। लेकिन आंखें सबकी एक जैसी थीं। आंखें खुली हुईं, बिना पलक झपके। मुझे एहसास हुआ कि ये चेहरे बदलते रहते हैं। जैसे जो भी यहां आता है, उसका चेहरा बन जाता है। थोड़ी दूर पर जंगल खुला। बीच में एक खुला मैदान था। मैदान के बीच पत्थरों का गोल घेरा बना था। घेरे के अंदर काली राख, हड्डियां और खून के निशान थे। खून सूखा नहीं था, जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ा हो। तभी चारों तरफ से लोग निकल आए, बहुत धीरे, बिना आवाज। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे। सब नंगे पांव थे। उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं हिल रही थी, जैसे जंगल उन्हें जानता हो, जैसे वो जंगल का हिस्सा हो। एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। तू देर से आया है। जंगल भूखा था। सब लोग एक साथ जमीन पर बैठ गए। एक साथ मंत्र बुदबुदाने लगे। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन हर शब्द मेरे सिर में हथौड़े की तरह लग रहा था। यादें उभरने लगीं। बचपन, घर, मां की आवाज। फिर एक ऐसी याद आई जो कभी हुई ही नहीं थी। मुझे लगा मैं पहले भी यहां आया था और यहां मर चुका था और फिर वापस भेज दिया गया था। बुजुर्ग ने मेरे माथे पर राख लगाई। राख छूते ही जलने लगी। जमीन फिर धड़कने लगी, जैसे कोई बहुत नीचे जाग रहा हो। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं। जड़ें मेरे पैरों को कसकर जकड़ने लगीं। मैं हिला नहीं। बुजुर्ग बोला, देवता जाग चुका है,
और उसे यादें चाहिए। मेरी आंखों के सामने पूरी जिंदगी चलने लगी। हर डर, हर पछतावा, हर अधूरी बात, सब कुछ मुझसे खिंचता जा रहा था। सांस लेना बंद सा हो गया। फिर अचानक सब रुक गया। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। मैंने आंखें खोली। मैं जंगल के बाहर सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। किसी ने कहा, "ये 7 दिन से लापता था।" मैं उठा और चलने लगा। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ खाली था। मां का चेहरा याद नहीं आया। घर का रास्ता याद नहीं आया। मैंने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। जंगल शांत था, बिल्कुल साधारण। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि जंगल ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मेरी यादों के साथ वहीं रह गया। और मेरी कहानी यहीं पूरी तरह समाप्त हो जाती है।